हेलो फ्रेंड्स, जौहरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पे आए और वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। और अगर अभी आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब क्या हुआ कि आजकल के दिनों में फ्रूट्स जो आते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो खाने में टेस्टी तो होती ही हैं, साथ के साथ फ़ायदे की, हेल्थ के लिए फ़ायदे की भी बहुत होती हैं। और हमें इनकी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। हम इसका बीज का जो बीज है और पल्प है, इसको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ होती है। ये हमारे लिए विटामिन B12 की कमी को पूरा करती है, और साथ के साथ फाइबर होता है इसमें, तो वो फाइबर की कमी को पूरा करते हैं। नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन रोज़ के रोज़ फल को उसी तरह से खाओ कि लिया, छीला, काटा और खा लिया, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करते कि हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, बस बहुत खा लिया, रोज़ एक ही चीज़ खाते रहो। तो मैंने एक सोचा कि मैं कुछ ना कुछ नया बनाऊँ इनका, और मैं डेली कोई ना कोई नई डिश बनाने लगी इसकी। तो आज मैंने जो बनाई वो इसकी आइसक्रीम बनाई है। अब कैसे बनाई है वो देखिए कि उसको जो देख करके ही इसका मन चल जाता है कि हाँ, ये तो हम खा लेंगे। है देखने में बिल्कुल मस्कमेलन जैसा ही, लेकिन जब उसको आप खाने के लिए देखेंगे और खाना शुरू करेंगे तो पता लगेगा ये बहुत ही यम्मी वाली क्रीमी आइसक्रीम है। अब आपने देखा, मैंने पल्प और बीज वाला जो पार्ट था वो भी ले लिया। जब ये खरबूजे को काट लिया छील करके, और फिर उसके बाद में मैंने इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देती हूँ, पूरा का पूरा ऐसे ही। तो इससे दो चीज़ें बनेंगी, जब बन जाएंगी तब आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये दो चीज़ें बन रही हैं। तो बस ये ले करके हमने इसमें डाल लेना है, शिफ्ट कर लेना है। और जब ये शिफ्ट कर लिया मैंने, उसके बाद में मैं इसको कवर करके पीसूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने इसमें फुल क्रीम वाला जो दूध होता है, वो दूध मैंने 1 ग्लास ले लिया था, आधा ग्लास मैंने इसमें डाल दिया, और 3-4 चम्मच चीनी, क्योंकि ये वाला खरबूजा कुछ थोड़ा सा कम मीठा था। और भी घर में सबको जब फ्रूट्स खा रहे हैं और मीठा पता है कि मीठा है होता है, तो ये ना मीठा निकले तो मज़ा नहीं आता है। ऐसे कोई खाना पसंद नहीं करता है, कहते हैं फेंक दो, गाय खा लेगी। तो इसलिए इसमें मैंने चीनी थोड़ी सी डाल दी। अब ये मैंने इसको और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए क्या किया कि सूखा हुआ पुदीना, क्योंकि पुदीना क्या होता है कि जब लो तो वो बस उसी दिन यूज़ करो तो कर लो, नहीं तो उसके पत्ते सूखने या ख़राब होने लगते हैं। तो मैं सुखा लेती हूँ इनको, थोड़ा सा लिया और सुखा लिया, तो उसमें से 4-5 पत्ते लेके वो भी डाल लिया और पीस लिया। अब इसको ये छन्नी में डाल करके और फिर हम इसे छान लेंगे। उससे क्या होगा, जो बीज के छिलके थे, आप सोच रहे होंगे कि बीजों के छिलके जो हैं वो तो इसी में चले जाएंगे, वो कैसे पिए जाएंगे। नहीं भाई, जब हम इसे छानेंगे तो बीज के छिलके और जो बीज का जो हमने गूदा लिया था, उसका जो रेशा और पल्प वाला पार्ट है एक्स्ट्रा वाला, जो कि हम नहीं खा सकते हैं, बेकार का होता है उसमें, तो वो हम छानेंगे तो वो निकल जाएगा सारा। आप देख रहे हैं ना, छानने से सारा निकल गया ये। अब इसको हम फेंक देंगे, ये वेस्ट है, इसको हमें यूज नहीं करना है। बस ये निकाल लिया, और ये अब हमारा बिल्कुल छना हुआ प्योर तैयार है हमारा। अब इसके लिए इसमें एक और चीज़ मैंने डाली है, वो डाला है मिल्क पाउडर। 2 से 3 चम्मच हम मिल्क पाउडर डाल लेंगे। आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो डाल लीजिए, ताज़ा मलाई है तो वो डाल लीजिए, और या फिर आपके पास क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, तो वो क्रीम भी आप डाल सकते हैं। बस उससे क्या होगा, इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मिलाया, लेकिन ऐसे मिक्स नहीं होगा, इसको हम थोड़ा सा ग्राइंडिंग जार में डाल के एक बार घुमा लेंगे। अब ये बिल्कुल मिक्स होकर तैयार हो गया है। बस इसे हमने बड़े बोल में शिफ्ट कर लिया, और फिर उसके बाद में आपने देखा था, शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि एक खरबूजे का 2 पार्ट किए थे मैंने, और 2 में से 1 पार्ट को तो मैंने खाली कर लिया था, उसमें से स्पून से निकाल करके और छिलका छिलका रहने दिया था, और दूसरे पार्ट में से काट कर छील कर मैंने इसको आइसक्रीम के लिए तैयार किया। तो बस ये इसमें हम शेल में इसको डाल देंगे। हाँ, एक गोल बॉल ले लीजिएगा उसी के साइज का, तो उससे क्या होगा, ये हिलेगा नहीं। और फिर इसमें इसको शिफ्ट करके और फिर हम ये डालेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। और अगर है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई और चीज़ डाल लीजिए जो आपके मन में हो। और फिर थोड़ा सा ये मैंने
खरबूजे के बीज रखे हुए थे तो वो डाल लिए। आप चाहें तो किशमिश, बादाम, काजू, जो भी चीज़ चाहे, पिस्ता, वो डाल सकते हैं इसमें। और फिर इसके बाद में हम 3 से 4 घंटे के लिए पहले इसको फ्रिज में रखेंगे। फिर एक बार निकाल कर हल्का सा इसे चला लेंगे और फिर दोबारा से 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे और ये आइसक्रीम हमारी जम करके तैयार हो गई है। अब इसे एक प्लेट में ले लिया और प्लेट में ले करके इसको शार्प नाइफ से इसे हम काटेंगे। तो जो इसमें निशान बने होते हैं ना खरबूजे पे, बस उन्हीं निशानों पर से हमें इसे काटना है। थोड़ा सा परेशानी होती है क्योंकि हार्ड हो जाती है आइसक्रीम। बहुत देर हो गई मेरी असल में रखे हुए, मेरी तो ओवरनाइट रखी रह गई। उस चक्कर में क्या हुआ कि थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो गई और फिर खाने के लिए जब निकालने लगे तो टाइम नहीं था इतना कि अब हम उसको थोड़ी देर के लिए रख लेते तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती। बस इसको इस तरह से काट लिया और फिर अभी एक एक निशान इस पे और रह गया, उस पे से और हम लेकर के इसे काट लेंगे और फिर भाई सर्व करेंगे, खिलाएंगे लोगों को, जो लोग घर में हैं उनको। और अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो उसे भी खिला लीजिए। पहले जो ग्रुप्स बना रखे हैं ना अपने कॉलोनी के लोगों के, आस पड़ोस वालों के, अपने जानकार लोगों के, उनको मैसेज डाल दीजिए कि भाई हमारे यहाँ ये आइसक्रीम बन के तैयार हो रही है, फटाफट से आ जाओ जिसे खाना है। तो लोग आ जाएंगे और फिर खा करके मज़े लेंगे और आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आपको लगेगा कि मैं और ऐसी क्या चीज़ बनाऊं जो सबको पसंद आए। हाँ तो भाई अभी आपने एक कमेंट और नहीं किया, कमेंट करके बताइए कि आपने कहाँ से मेरे वीडियो को एंजॉय किया और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, साथ के साथ में क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारे लोगों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन तो दबाना बनता ही है। भैया बिना लाइक का बटन दबाए हुए मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने शहर के नाम के साथ साथ अपना नाम ज़रूर लिख करके बताएं, जिससे मैं आपको एक अपने दोस्त की तरह से और आपका नाम लेकर आपसे बात कर सकूं। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पर, एंजॉय करते रहिए नई नई रेसिपीज़। अभी मैं इस तरह की आइसक्रीम और भी बहुत सारी लाने वाली हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।